अप्रैल क्रमांक 25/20 मत 2025 विक्रमी भाद्र शुक्ल द्वादशी बुधवार 4 सितंबर 1968 के प्रातःकाल गीता वाटिका गोरखपुर में पूज्य बाबू जी का प्रवचन। हे प्रीत में राधिके तेरी महिमा अनुपम अकथ अनंत पद की व्याख्या। काम है भगवान को न कोई वस्तु अप्राप्त है जिसे प्राप्त करने की आवश्यकता हो, न कोई कमी है जिसको पूरा करना हो, न कोई कर्तव्य है जिसका उन पर दायित्व हो। परंतु भगवान जहाँ स्वरूपभूत गुणमय भगवान है, वहाँ परस्पर विरोधी गुणधर्मों के नित्य आश्रय हैं। दो विपरीत चीज जहाँ एक साथ एक समय रह सके, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं, जहाँ बहुत बड़प्पन है वहाँ छोटापन नहीं, जहाँ अपरिच्छिन्नता है वहाँ परिच्छिन्नता नहीं। दो विरोधी चीजें एक साथ एक समय में नहीं रह सकती प्रकृति के राज्य में कहीं पर भी। पर भगवान में अनोरणीया महतो महीयान, भगवान में दोनों चीजें एक साथ रह सकती हैं, रहती हैं, क्योंकि वो सभी के आधार भगवान हैं, सभी के प्राण भगवान हैं, सभी को अभिव्यक्त करने वाले जो मूल हैं वो भगवान हैं। तो भगवान से अतिरिक्त कोई भी पदार्थ, प्राणी, परिस्थिति किसी अवस्था में भी भगवान से विलग नहीं रह सकती। तो भगवान में सब अवस्थाएं एक साथ सब समय रहती है। ये तो भगवान का एक साधारण स्वभाव गुण है। पर भगवान के लिए ऐसा कब बात हुई थी मुझे याद नहीं। भगवान के लिए जो चीज विशुद्ध होती है वो प्रिय होती है, और उसे भगवान इच्छा पूर्वक आसक्ति पूर्वक से ललचाए मन वाले से बनकर उसे ग्रहण करते हैं। केवल लोग दिखाने के लिए नहीं, भगवान की यूं तो सारा ही नाट्य है, पर भगवान की जहाँ लीला है वहाँ न तो नाट्य है, न दंभ है, न कोई माया है, न बाहरी दिखावा है। भगवान स्वयं वैसे बन जाते हैं, बने रहते हैं। वहाँ कोई मिथ्या आचार नहीं है, कोई बाहर की चीज नहीं है। इसका वो निराकरण करते हैं, बहुत से उदाहरण देते हैं। जब वो माँ यशोदा दधी मंथन कर रही,
घर में कोई दास दासी आज है नहीं। मैया के मन में ये एक स्वाभाविक वात्सल्य रस का उन्मेष विशेष होने के कारण शंका पैदा हो गई कि ये कन्हैया भूखा रहता है। घर में वस्तुएं तो बहुत है, कमी नहीं है, पर ये भूखा रहता है। तभी तो ये गोपियों के घरों में जाकर बेचारा चुरा चुरा कर माखन खाता है, क्योंकि गोपियां वो अपना अपना सारा काम हाथ से करती है। गाय दूहना, दही जमाना, संभाल रखना, बर्तनों को साफ कर रखना, फिर दही जम जाए तो उसका मंथन करना, माखन निकालना, तो अपने काम में बड़ी सावधानी होती है। तो हमारे यहाँ तो हम ठहरे राजा लोग, हमारा तो राजघराना है, तो अपने काम कौन करे, सब नौकर चाकर करते हैं। ऐसा आया है कि श्री कृष्ण के अवतीर्ण होने के समय नंद बाबा के माने उस ग्राम और प्रांत की तो बात अलग रही। नंद बाबा के घर में जितने परिचारक और जितनी परिचारिकाएं थीं, सभी में भगवान के पार्षदों का प्रवेश था। वो सेवा करने के लिए ही भगवान के अवतार के साथ ही अवतरित हो गए थे। गोलोक धाम उतर आया था। तो इसलिए यशोदा मैया श्री कृष्ण के लिए जितना ख्याल रखती, यशोदा मैया के घर का कोई आदमी, कोई दास दासी उससे कम ध्यान रखता हो, ऐसी बात कदापि नहीं, बल्कि अधिक ध्यान रखते। परंतु मैया का जो वात्सल्य है, उस वात्सल्य ने ये शंका पैदा कर दी कि तू तो राजरानी हुई बैठी है, मालकिन घर में हुई बैठी है, काम काज करती नहीं अपने हाथ से, और सारा काम तूने छोड़ रखा है दास दासियों पर। गाय दूहने से लेकर के मक्खन निकालने तक का सारा काम वो करते हैं, तो अवश्य ही मक्खन अच्छा नहीं निकलता। और इसका प्रमाण यही है, मैया को प्रमाण अपनी बुद्धि से मिल गया, वात्सल्य भावापन्न मति है कि अगर अच्छा मक्खन होता तो यहाँ क्या खाकर पेट नहीं भर सकता ये, और पेट भर गया होता तो दूसरों के घरों में जा करके ये चोरी क्यों करता? खाने के लिए कोई चीज चुरा थोड़ी लाता है। और क्यों फिर रोज रोज ये जब उलाहना देने आती तो ये सिकुड़ के संकोच से बैठता, लजा जाता, कहीं की बात तो ठीक है, कहीं लड़ भी बैठता कि झूठ कहती हैं, कहीं लजा भी जाता। तो ये सब प्रमाण ये सिद्ध है कि घर में इसका पेट नहीं भरता। तो पेट नहीं भरने का ये कारण तो है नहीं कि वस्तु नहीं है या इसको दी नहीं जाती। तोलों पर बात नहीं, आज तो असली घी तोलों पर मिलना मुश्किल होने लगा है। वहां तो मनों और टनों की बात थी, कोई तोले 2 तोले की बात नहीं। कहते हैं कि 9 लाख गायें तो नंद बाबा की खिड़क में थी, उपनंदों की और दूसरे नंदों की, उनकी बात तो अलग। तो कितना दूध होता होगा, कितना मक्खन निकलता होगा, कौन उसकी संख्या जोड़े। तो माखन की कमी नहीं, और कन्हैया
वो कम दिया जाता हो ये कल्पना नहीं। हाँ, कभी कभी मैया के तो मन में आती है बात कि बच्चा है, होश हवास तो इसको है नहीं, कहीं ज्यादा खा जाएगा तो अजीर्ण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो मैया तो कभी कभी संकोच करती अवश्य, मैया तो संकोच करती अवश्य कि किसी तरह से ये ज्यादा न खा ले, अजीर्ण न हो जाए, पेट कहीं रोग का घर न बन जाए। बड़ी आशंका भी है। भगवान निरोग रहने वाले भगवान होंगे, वो तो मैया के नारायण हैं, नारायण देवता की उपासिका है मैया, नारायण की उपासना करते। नारायण देव तो सर्वशक्तिमान है, पूरे हैं, वो भगवान है। पर ये तो बेटा है मेरा लाला। तो मैया तो कभी संकोच करती, पर दासीदास संकोच क्यों करें, तब ये चोरी क्यों करता है। तो मैया ने सोचा कि इसके चोरी करने का एक ही कारण है कि घर में इसका पेट नहीं भरता, भूखों मरता है। तो घर घर क्यों जाता है। तो मैया ने फिर समाधान किया, इसलिए जाता है कि मांग कर तो लेता नहीं, संकोची है ना, बिना मांगे लेता है तो डर रहता है। तो वहां भी एक घर में पूरा पेट नहीं भरता, जरा सा कहीं लिया, फिर सोचा कोई आ जाएगा देख लेगा, तो भागा वहां से बेचारा, फिर दूसरे घर में गया, फिर तीसरे में गया। किसी प्रकार ये दुख सुख पाकर अपना पेट भरता है। तो मैया ने निश्चय कर लिया कि इसके भूखे रहने का कारण एकमात्र यह है। तो उपाय क्या, उपाय यह है कि मैं अपने हाथ से काम करूं। अब मैया का शील स्वभाव बड़ा ऊंचा, बड़ा सरल, बड़ा सात्विक, बड़ा संकोची। अब जो नित्य नित्य दास दासी काम करते हैं, जिनका कभी कोई अपराध दोष कल्पना में नहीं आता, देखा नहीं जाता, उनसे कैसे कहे कि ये काम तुमसे हम नहीं करवाएंगे। तो मैया को ये कहने में संकोच कि कन्हैया के लिए दूध तुम मत दूहो, मैं दूह लूंगी, मैं औटाव लूंगी, मैं जमा दूंगी, मैं बिलो लूंगी, ये कहने में संकोच। क्योंकि वो दासी कह देगी कि मैया क्या मैं ठीक नहीं करती, क्या कन्हैया मुझे प्यारा नहीं है। तो बड़ी सुंदर सुंदर भावनाएं हैं। मैया के मन में एक डर हुआ, ये जब मन में आया कि कहीं उसके हाथ से काम ले लिया जाए। तो प्रथम तो वो दे गए, उसके मन में स्नेह है, ये कैसे उसका दोष बताया जाए। और कहीं दे देगी तो मन में दुख पाएगी, दुख पाएगी तो उसको दुख होगा, तो इसका भी कोई फल होना चाहिए। और कहीं वो दुख में आकर मेरे कन्हैया के लिए कुछ कह दे और शाप लग जाए तो वहां तो हरेक का शाप लग सकता है। मैया के मन के अनुसार कन्हैया को हरेक का शाप लग सकता है, हरेक का आशीर्वाद कन्हैया को लगता है, वो सबका आशीर्वाद चाहती मैया। तो मैया ने ये तो सोचा नहीं, ये तो निश्चित नहीं कर सकी कि इनको रोकना है। तो बोले कोई मौका देखे, एक आध दिन जरा इसका उपयोग करके देखें, इस तरह की अनुभव ले कैसा है। तो गोवर्धन ये पूजा का समय आया तो मैया ने आज एक नई बात निकाली, बोले अब सबको भेज देना है। तो मैया ने रोहिणी मैया को बुलाया, बाबा से कहा, नंद बाबा से कि देखो ये कन्हैया बड़ा नटखट है, ये कहीं जाएगा वहां तो ऊधम मचावेगा और खाए पिएगा नहीं, और कहीं ये जंगली जानवरों में ये तो मानता तो है नहीं, तो इसको लेकर के घर में तो मैं रहूं।
और रोहिणी मैया और जितने नौकर चाकर हैं ये सब के सब चले जाएं वहां काम करने के लिए। वहीं पर तो सारा भोजन सामग्री तैयार होगी, वहीं पर लोग भोजन करेंगे, हजारों लाखों आदमी, तो सब चले जाएं वहां पर। भगवान ने मति सबकी फेर दी, सब चले गए। रोहिणी मैया भी, दाऊ जी भी, घर में ये माता पुत्र दो रहे, तीसरा कोई रहा नहीं। तो अब ये रात को दूध पिला करके अपने हृदय से लगा करके सोई। अब प्रातः काल, अब और दिना तो दूसरी बात थी, कन्हैया की मौज से माँ उठती। यद्यपि नारायण की उपासना की चिंता रहती मैया को, वो भी कन्हैया के मंगल के लिए, और मैया की कोई आकांक्षा नहीं। नारायण निरंतर कन्हैया का मंगल करें, इस उद्देश्य से कन्हैया की, वो नारायण की पूजा में कोई बाधा ना आवे, तो मैया बड़ी सावचेत रहती। तो उस समय नारायण की इच्छा से ही, कन्हैया की इच्छा से ही वैसी व्यवस्था बन जाती। पर उसके पहले कन्हैया प्रातः वो उषा काल में मैया का स्तनपान करता, स्तन्यपान किए बिना। और मैया का भी मन रहता है कितनी देर लगेगी, तब तक भूखा रहेगा। तो जग भी जाता, मैया फिर सुला देती। आज मैया ने देखा कि कहीं ये जग गया और जाने न दिया इसने, तो दही बिलोएगा कौन। रात तो सब काम ठीक कर करा के रखा, जमा तो दिया, पर मंथन कौन करेगा। घर में तो कोई है नहीं, और ये मांगेगा माखन तो कहां से आवेगा। तो मैया ने चुपके से कन्हैया के सिर को उठा करके तकिए पर रख दिया, धीरे से कि जागे नहीं। और थपथपा करके मैया धीरे से उतरी, और उतर कर अब वो बहम की कहीं उपदेवता कोई ना आ जाए, तो स्नान किया मैया ने। क्षौमम वस्त्रम, वो रेशमी कपड़ा साड़ी पहनी, पवित्र हुई मैया। ठाकुर बाड़ी में जाकर, मंदिर में जाकर भगवान का नमस्कार किया। दही मथने के लिए पवित्र होकर के, न मालूम कोई आ ही जाए, कोई कंस का भेजा हुआ दैत्य ही आ जाए किसी तरह से, तो मुश्किल हो। तो मैया दधी मंथन करने लगी। उधर कन्हैया जागे तो मैया नहीं। अब मैया को यूं ढूंढे, यूं देखें, आंख तो मुदी हुई है अभी तक, अभी खुली आंखें, यूं देखें टटोले, मैया नहीं। मैया तो भूख लगी हुई, तो बेचारे पुकारे, तो वहां वो बिलो रही, उसकी आवाज हो रही, कंकण बज रहे, मंथन ध्वनि हो रही, नहीं सुनाई दी। तो धीरे से उतर करके सीधे गए जहां मैया बिलो रही थी, और जरा सा कोप सा करके और दुख सा प्रकट करते हुए, मैंने कोप तो इस बात का कि मैया ने मेरे इस कष्ट को जाना नहीं, और कष्ट इस बात का कि भूखों मर रहे हैं। तो चढ़ना चाहा मैया की गोद पर, मैया ने उठाया नहीं। तो किसी तरह से मटकी पर ही पैर रखा, ऊपर से वो दंड पकड़ लिया, पकड़ करके सहारे से चढ़ गए ऊपर। अब मैया ने तो सहारा दिया ही कहीं गिर न पड़े, गोद में चढ़ गए, चढ़ के अपना स्तन्यपान करने लगे। अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो मैया के मन में दो बात पैदा हुई। एक तो ये कि ये मानता तो है नहीं, और हमारे दूध की कोई कमी है नहीं। ये उन्होंने लिखा है, एक सनातन गोस्वामी, उन्होंने भागवतामृत वर्षिणी टीका में आया है कि होड़ लग गई मैया के दूध में और कन्हैया की भूख में, होड़ लग गई।
कन्हैया की भूख कहे कि तुम देखें कितना कितना दूध आता है, मैं तो बढ़ती रहूंगी। और दूध ने कहा कि देखें तुम कितना पी सकते हो, हमारा अंत कभी आने का ही नहीं। तो न दूध घटे न भूख मिटे। अभी आफत आई मैया पर। मैया ने सोचा कि न ये मानता है न दूध की कमी होती है, पर ये तो बीमार हो जाएगा आज जरूर, तो किसी तरह से इसको छुड़ाना चाहिए। एक कारण तो ये, और दूसरा एक प्रबल कारण और आया। ये अब बच्चे को तो बार बार भूख लगती है ना, और उस समय के बच्चे निरोग होते थे, और फिर ये तो नित्य निरामय है ही, तो सभी कुछ खा जाए और जितना खाए उतनी भूख लगे। तो रोज का ये नियम था कि ये नया ताजा मक्खन निकाल करके तत्काल यशोदा मैया दौड़ती और नारायण के मंदिर में जा करके भोग लगा देती और फिर कन्हैया को पहले खिला देती। इसके बस 3-4 घड़ी के बाद ही दूध औंटा हुआ कन्हैया को देखी, तो वो दूध इनके यहाँ एक तरह की गाय थी पद्मगंधा, उनके दूध में पद्म की गंध आती थी, कमल की सुगंध थी, और बड़ा सुंदर उसका स्वाद था। तो वो दूध कन्हैया के लिए अलग रखा जाता। तो आज घर में नौकर चाकर तो है नहीं, तो मैया ने पहले से व्यवस्था कर दी कि जहाँ वो मथने बैठे उसके सामने ही थोड़ी दूर पर दूध की चूल्ही रहे, छोटा सा चूल्हा जिसमें दूध औटता रहे, और जब मैया को अवसर मिले तो उसको दूध को उतार करके पिला दे सामने, इसलिए कहीं सावधानी रहे, कहीं उफन न जाए, जल न जाए, या कहीं आग न बुझ जाए, या कोई जीव जंतु ही ना आ जाए, अरे बिल्ली बिल्ली आ जाए कोई। तो मैया ने सामने रखा। तो एक बात तो मैया के मन में आ गई कि ये ज्यादा दूध पी जाएगा तो बीमार हो जाएगा। दूसरी बात आई, देखा उधर तो दूध के ऊपर वो बटलोई पर एक बर्तन रखा हुआ, वो उछलने लगा ऊपर को, तो देखा कि दूध उफनना चाहता है। वहाँ वो टीकाकार बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, बड़ा बढ़िया लिखते हैं। वो लिखते हैं कि ये सदी के तो अधिष्ठात्री देवता होते हैं ना, तो दूध के देवता ने विचार किया कि अगर मेरा जीवन भगवान के काम में न लगे तो जल मरना अच्छा है। अरे जो चीज भगवान के काम में आवे वो तो ठीक, और जो चीज भगवान के काम में ना आवे वो तो जल जाने लायक। जरी जाहु सो जीवन जान के ना जिए जग में तुम्हारो बिन भय। जो जीवन तुम्हारा नहीं हो गया उस जीवन में आग लग जाए। तो दूध तो इसलिए उफनने लगा। दूध ने देखा कि कन्हैया तो मानता नहीं, वो स्तनपान कर रहा है और मैया उतारती नहीं, उसका पेट भर जाएगा तो फिर मैं किस काम आऊंगा। तो व्यर्थ जीना पड़ेगा, दूसरे भोगियों के मुंह में जाना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि जल मरे। मैया ने देखा कि दूध उफन जाएगा, थोड़ा सा तो भैया मांगेगा तो दूंगी कहाँ से, कि रोने लगेगा। अब यहाँ इसी बात को कहने के लिए मैंने ये कथा कही संक्षेप में। मैया ने कहा उतरो, कन्हैया ने कहा नहीं उतरना मुझे, तो बोले तो नहीं, बोलने में तो दूध पीने में कसर पड़ जाए, इतनी देर भी हाथ से मैया के हाथ को हटा दे। अब मानो उनके बिना, उसके बिना इनसे रहा न जाए, ये स्थिति इनकी। मैया ने जबरदस्ती अलग कर दिया और उतार करके, उतरे तो नहीं अपने आप,
उठा करके नीचे रख दिया, जैसे किसी चीज को रख देते हैं, रख दिया और मैया दौड़ी चली गई दूध उतारने के लिए। अब महाराज इनको गुस्सा आ गया। अब वो पहले तो काम था, स्तन्य काम, दूध पीने की कामना, भगवान में कामना नहीं होती। और अब आ गया क्रोध। तो मैया तो जरा आड़ में रह करके दूध उतार करके उधर ले गई, जरा उसका ठंडा उंडा करने के लिए पर्दे में उधर। कन्हैया इधर इधर देखा कोई है नहीं, तो कन्हैया को बड़ा गुस्सा मन में आया कि आज मैया को छकाना है, मुझे भूखा रख करके भाग गई। अब इतनी भूख उनको कि उस दूध के बिना मानो ये बिल्कुल बेचैन हो रहे हैं, व्याकुल हैं कि ये भूख रह गई बीच में, अब मैया को छकाना। तो अब कैसे करें, क्या करें? छोटा सा नन्हा सा तो अपना शरीर, नन्हे नन्हे हाथ, अब मटका तो उठे नहीं, सरके नहीं हाथ से, तो उसको उल्टाएं कैसे? बड़ा मटका, ये गोपियां जहाँ ज्यादा होता है वहाँ खड़े होकर मंथन करना पड़ता, बैठे बैठे अरे कैसे मंथन हो, बड़ा लंबा मंथन दंड है उठी। तो कैसे मंथन हो, कैसे काम चले? तो बड़ा मटका था, तो मटका तो सरके नहीं, तो इन्होंने इधर देखा उधर देखा, तो एक लोढ़ी पड़ी थी पत्थर की, उसको धीरे से उठाया, उठा करके अब नन्हे नन्हे हाथ। अब वो चाहे काल रूप भगवान में बड़ा बल हो, तो यहाँ कन्हैया में बल कहाँ है? इसमें तो बल है नहीं। अब उठा करके मटकी के मुंह पर यूं दे, खट खट तो बोले, पर टूटे नहीं। तो फिर हताश हो गए मन में कि क्या अपने से टूटता तो है नहीं। अब सोचने लगे, अब बुद्धि ज्यादा है नहीं, सोचे कैसे? किसी तरह से सोचते सोचते बुद्धि उपजी कि ये पैंदा जरा पतला सा है, तो रखते रखते घिस गया था। यदि चिकना तो बहुत था बरसों का, तो पेंदे में देखे, मार के देखे, तो पेंदे के यूं लगाया, 2-3 तो पेंदा फूट गया। पेंदा जहाँ फूट लगा वो दही बहने। अब वो मनो दही था, कितना था क्या पता, वो तमाम फर्श वहां का भर गया उससे, वो दही बहने लगा चारों तरफ, माखन मिला दही। अब साहब इन्होंने मटका तो फोड़ दिया, बदला तो ले लिया माखन, पर अब भय आया मन में कि मैया कहीं आ गई तो मैया का मटका जो फोड़ दिया है आ गई तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये क्या करेगी, ये पूरा पता नहीं इनको, तो ये पूरा पता नहीं है, पर डर है कि वो आ जाएगी, तो डर की चीज है, इतना सही ज्ञान है। देखा क्या करें, तो वो जब मटका फोड़ा उस समय की एक घटना और है। मटका फोड़ा उस समय इतना गुस्सा था इनको कि छोटे छोटे दतोड़ियां थी, उससे ये होठ काट रहे थे अपने। तो वहाँ टीकाकार ने लिखा है कि नाट्य होता है किसी को दिखाने के लिए। मैया थी नहीं, घर में कोई था नहीं, कोई देखने वाला था नहीं, तो होठ काटने का के नाटक का क्या स्वारस्य? गुस्सा ही था, और गुस्सा भगवान को आता तो भगवान के भगवत्ता में संदेह होता है। तो क्या चीज थी? ये भगवान ही गुस्सा बन गए थे। पहले काम बने, फिर क्रोध बने, अब ये भय बने। तो देखा सारी तो इनकी लीला, वो जो माखन भंडार था वो वही था जहाँ माखन बिलवा जाता, बगल में वो भंडार वो खुला पड़ा था। ये चुपके से अंदर ये घुस गए, देखा मैया आई तो नहीं, अंदर घुस गए, घुस करके किवाड़ जरा बंद करने, तो किवाड़ तो ढकली, अब सिकली तो ऊपर, वहां तक तो हाथ पहुंचे नहीं, तो बंद तो नहीं कर सके, पर ढक दिया।
अंदर जाकर के देखे अब खाएं कैसे, क्या करें। तो पहले एक मन में आया कि अरे पहले भागने की तजवीज करो, कुछ कुछ बुद्धि आने लगी। तो देखा पीछे वाले जो दालान के किवाड़ है वो खुले गई, तो सिकली खुली थी। तो पहले तो वो किवाड़ खोले कि कहीं मैया आ जाए तो तत्काल बाहर भाग जाए। चोर भागने की तजवीज पहले रखता है। और उसके बाद अब देखें कि ऊपर तो एक उखल थी, वो उल्टी पड़ी थी, उल्टा के रखा, इतनी तो इनमें शक्ति सामर्थ्य है नहीं। तो धीरे धीरे उसको सरका के और जरा जोर लगा करके उस पर चढ़े, खड़े हो गए। अब हाथ पहुंच गया, मटकियों पर हाथ पहुंचा, जो छींके पर टंगी थी, नीचे वालों को तो पहले ही साफ किया। अब उधर क्या हुआ कि बंदर आ गए दालान में। बंदरों ने यूं देखा, झांक करके देखा कोई है नहीं, बच्चा है। और ये तो मामूली बंदरों ने बंदर के स्वभाव से देखा, पर इन बंदरों ने भगवान को देखा। वहां पर कथा आती है कि रामावतार में बेचारे सारे बानरों ने अपना जीवन दान दिया, लाखों करोड़ों बलिदान हुए, फिर तो खैर जला दिए गए। वहां इनको राशन वाशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। अरे इनकी जो फौज थी बंदरों की, उसके लिए कौन राशन लेके साथ चलता था। तो बंदर बेचारे क्या करते, तो ये स्वयं ही अपने जंगलों में कहीं जाएं, स्वयं ही अपना पेट भरें, कहीं से फल बल तोड़ ताड़ करके आ करके लड़े राम के लिए, प्राण अपने दें। तो राम ने एक दिन चुपके से कह दिया बंदरों से कि देखो भाई, तुमको हम तृप्त कर देंगे, कभी कर देंगे तुमको तृप्त। बोले कब कर दोगे? बोले हम जब कृष्ण बनेंगे तब एकदम तुम सब आ जाना, तृप्त कर देंगे। तो उसी प्रतीक्षा में वो बंदर तो सारे कृष्णावतार में उनका अवतार हुआ, भगवान के हाथ का मंगलमय प्रसाद खाने के लिए। इनको तो याद थी, तो उन्होंने उनको देखा, उन्होंने देखा, भगवान हंसे, बोले हाँ लो। अब माखन अनंत हो गया और काल अनंत हो गया, देने वाले तो अनंत थे ही। अब वो लगे मक्खन के लोदे फेंकने, और बंदर लगे खाने, न मालूम कितने बंदर थे, कितना खाया। अब इनका अनंत काल, मैया का थोड़ा सा काल बीता। मैया उधर से आई, डरे तो वो ये कन्हैया नहीं है, और ये मटकी फूटी पड़ी और तमाम फर्श पर दही बह रहा। अब क्या करें? अब मैया की चिंता हुई कि नौकरों को भेजा मैंने, बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं किया, ये हठीला बहुत है और गुस्सैल भी बहुत है। कहीं अपमान मान करके जंगल में भाग गया होगा तो आफत हो गई ना। घर में कोई नौकर चाकर नहीं, किसको भेजूं, कैसे पता लगाऊं। बाहर कचहरी में भी कोई नहीं और घर में भी कोई नहीं, जरूर भाग गया होगा, घर में तो कहीं दिखता नहीं। इतने में मैया की नजर गई तो जहां पर जरा गाढ़ा दही था और कम था, वहां पर पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। तब देखे वहां, बोले ये निशान तो हैं, जरा देखें किधर को गया है। तो निशान सीधे गए थे माखन भंडार में। तो मैया पैरों के निशानों के पीछे पीछे गई, यूं जरा सा किवाड़ देखा तो वहां की लीला देख ली कि बंदरों को लुटा रहा है और मटकी फोड़ के इसीलिए आया है, डर के मारे किवाड़ बंद कर दिए हैं। मैया के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो होशियार तो हो गया, अब ये इसमें बुद्धि तो आ गई, मूर्ख नहीं रहा। अरे खाने को नहीं मिला तो गुस्सा आया, ये भी बुद्धि की बात नहीं, तो बुद्धू होता तो ऐसे रोके रह जाता। तो ये भी जरा सेंस की चीज है। और फिर गुस्सा आया तो गुस्से का काम भी कर दिया, मटकी फोड़ दी। और मटकी भी कैसे फोड़ी? पेंदे में मारा कि जिससे मटकी फूट जाए।
ये भी बुद्धिमानी की बात। उसके बाद सोचा होगा कि मैया मारेगी, तो देखो ना, तत्काल भाग करके मेरे आने से पहले पहले कोठरी में घुस गया और किवाड़ भी बंद कर लिए। और बच्चा है, खेलने वाला होता ही, इसको क्या पता है कि ये माखन धन है कि क्या है। बंदरों से बंदर की तरह खेलता है। तो देखो ना, ये मक्खन उठा रहा है और बंदरों से खेला, कितना प्रसन्न है। मैया प्रसन्न देख करके प्रसन्न हो गई। पर यूं अगर इस मन में सोचा कि यूं अगर मैं इसको छोड़ दूंगी, काम तो इसने ठीक किया, बड़ा बुद्धिमानी का किया, लेकिन यूं ये उद्दंड हो जाएगा, तो शासन करना जरूरी है। बच्चे को बिगाड़ देना ठीक नहीं। तो देखा देखा तो खेलने की छड़ी पड़ी थी, खिलौने की, वो उठा ली मैया ने और उठा करके हाथ में ले करके कन्हैया के तक चली। अब वो तो चौकन्ने देख रहे थे, इधर देखे उधर देखे, पीछे को देखा तो माँ आ रही है, तो भागे अब वहां से। अब भागे मैया पीछे पीछे। अब वहां पर उसको चोर शिरोमणि का, दांतात्मन का, वानर सखा का, अरे बड़ा तुझको ये रहता है कि मैया तो मार नहीं सकेगी, भाग जाऊंगा भैया बाबा की गोद में, आज बाबा तो घर में है नहीं, और रोहिणी मैया भी तेरा बहुत बीच बचाव करती है, वो भी नहीं है, और दाऊ भी नहीं है, तो आज अच्छी तरह से ठीक कर देना। डांट आदमी बड़ी उदास हो गई बेचारी, भागे उदास। अब ये भय आया, और इतना भय आया कि जो भय को भय देने वाले वो स्वयं भयभीत हो गए और भय के साथ पलायन, भागे। काम, क्रोध, लोभ, भय, पलायन, अब बंधन बाकी रहा। तो भगवान बंध भी गए। ये कथा लंबी दूसरी। तो मैं कह ये रहा था कि भगवान ये स्वयं भूख बन जाते हैं, स्वयं अतृप्ति बन जाते हैं, स्वयं कामना बन जाते हैं, जहाँ जहाँ पर उनको विशुद्ध रस प्राप्त होता है। यशोदा मैया का स्तन्यपान करने के लिए आतुर हैं, किसी दूसरे का नहीं। गोपियों के घर में चोरी करके माखन खाने के लिए इनको लज्जा नहीं, परंतु वही कहीं किसी बड़े यज्ञ में बहुत विधि विधान के साथ पर भक्ति हीन हृदय से अर्पण किया जाए तो वहां वो ग्रहण नहीं करते। तो ये जहाँ पर विशुद्ध रस होता है उसको भगवान स्वयं लेने के लिए अतृप्त हो जाते हैं, सकाम हो जाते हैं। तो श्री गोपांगनाओं से, राधा से इनका ये कहना अत्युक्ति नहीं है और औपचारिक नहीं है। ये सत्य है कि भगवान उसको प्राप्त करने के लिए, उसे खाने के लिए, पीने के लिए स्वयं इच्छा बन जाते हैं, कामना बन जाते हैं, और कामना की पूर्ति के लिए वैसे ही प्रयास करते हैं जैसे विषयी लोग विषयों की प्राप्ति के लिए करते हैं। उसी प्रकार से प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से दुखी होते हैं, उसी प्रकार से रोते हैं, उसी प्रकार से सारी चेष्टाएं करते हैं। बड़े बड़े लोग देख करके कहीं मोहित हो जाते हैं कि ये क्या है, ये भगवान थोड़े, ये ब्रह्मा मोहित हो गए। परंतु उनकी जो लीला है, दिव्य लीला, उस दिव्य लीला में ये सब चीजें बराबर चलती रहती है। तो भगवान ये स्वयं रस हैं, रस कहीं बाहर से नहीं आता, अपना ही रस आप ही उड़ेल करके आप ही रस का समुद्र बन जाते हैं, आप ही उसमें अवगान करते हैं, पान करते हैं। कि स्वयं रस हैं, स्वयं रसपान हैं और स्वयं रसपान करने वाले हैं, ये वही हैं। तो इस प्रेम राज्य में इस प्रकार भगवान प्रेमी का रस स्वयं ग्रहण करते हैं। तो अपने बात तो वही करनी है, कल वाली ही।
कि प्रेमी कैसे बना जाए, बात तो असल में ये है। तो अपने यहाँ ये उत्सव तो समाप्त हो गया। दो तरह की साधना होती है, एक होती है नीरव, एक होती है बहुत बड़े शब्दों वाली। नीरव में भी मुंह हो सकता है और शब्दों वाले में भी मुंह हो सकता है, दोनों में ही मुंह हो सकता है। तो बहुत हल्ले गुल्ले की जो अपनी ये 3 दिन की 2 दिन की थी ये उत्सव की व्यवस्था, ये तो समाप्त हो गई। अब नीरव साधना चलनी चाहिए। तो नीरव साधना का अर्थ क्या है, यही आज थोड़े से में 2-4 शब्दों में हम लोग समझ लें। ये तो अगली साल राधाष्टमी आवेगी, तब तक कौन रहे कौन न रहे, क्या हो क्या नहीं, और रहे तो आती रहेगी, हर साल आवेगी, और बीच में नए नए उत्सव इनके आते रहेंगे। लेकिन अपने वो नीरव साधना कभी बंद नहीं होनी चाहिए। वो है भीतर की साधना, और भीतर की साधना यदि न हो तो बाहर का ये जितना भी महोत्सव है ये बाहरी चीज रह जाता है, उसका अंतर पर कोई विशेष असर नहीं होता। असर तो होता है। अब ये है 2 दिनों के 3 दिनों के यहाँ के, इसमें किसको कैसा क्या अनुभव हुआ हम तो सबके लिए जानते नहीं। कईयों को कुछ नहीं हुआ होगा, कईयों को विशेष हुआ होगा। हमारे पास ऐसे लोग भी लोगों ने कहा कि हमको अमुक प्रकार से आनंद मिला। जरूर मिला, मिलना चाहिए, न मिले तो आश्चर्य है। लेकिन वो उत्सव समाप्त हो गया, पर नीरव साधना कभी समाप्त नहीं होती। मन अपने साथ है, तो ये साधना अपनी चलनी चाहिए निरंतर। इस साधना ये कैसे चलनी चाहिए कि निरंतर हम प्रतिपल मन के द्वारा अपने को, अपनी चीजों को समर्पण करते ही रहें। कर दें एक बार, बात तो ठीक, समर्पण एक ही बार होता है, पर एक बार का समर्पण वो है कि जो पूरा हो और जिसको समर्पण किया जाए वो ग्रहण कर ले। वो ग्रहण तब करता है भगवान, तभी किसी समर्पण को स्वीकार करते हैं जब ये देख लेते हैं कि ये पूरा समर्पण है, कुछ रख कर नहीं है या ऊपर से नहीं है, बनावटी नहीं है। कुछ रख लेते हैं पास तो भगवान भी रख लेते हैं। तो जब तक पूरा न हो तब तक देते ही रहें। किसी क्षण ऐसा समर्पण हो जाएगा जो पूरा हो जाएगा, जो भगवान उसे ग्रहण कर लेंगे। तो समर्पण की क्रिया मन की निरंतर चलती रहे। और इसमें प्रमाण यह है कि 2 चीज, जब तक संसार के अनुकूल भोगों में सुख प्राप्त होता है, जब तक अनुकूल भोगों की इच्छा है, जब तक उनमें सुख का बोध है, जब तक उनके न मिलने पर चित्त में दुख होता है। भोगों के रहने में आपत्ति नहीं है, रहें, पर वो हमारे चित्त पर अपना अधिकार करके न रहें। वो भगवान की सेवा के लिए दासत्व स्वीकार करके रहें तो रहें, नहीं तो ये भगवान के आसन को जब तक छेके बैठे हैं तब तक समर्पण नहीं है। ये बात अपने आप अपने मन में सबको देख देख करके समझते रहना चाहिए कि समर्पण है कि नहीं है, तो कितना है, कैसा है। ये तो तत्काल भगवान के आसन पर आ बैठते हैं। भगवान कहीं सामने आना चाहते हैं तो ये भगवान को हटा देते हैं, अपने आप आगे आ जाते हैं। और हम अपने आप अपने को धोखा देके कहने लगते हैं कि हमारे तो आसन पर भगवान बैठे हैं। अरे भगवान तो बैठे हैं, तो उनको तो इन्होंने छिपा दिया है।
तो ये एक बात तो ये कि हमेशा निरंतर ये देखते रहें कि भोगों की रुचि, भोगों की आकांक्षा, भोगों में सुख की आस्था, भोगों के न मिलने पर अपने को भाग्यहीन मानना, दुखी मानना, आवश्यकता की पूर्ति न होने पर चिंता करना, चले जाने पर क्षुब्ध होना, मिल जाने पर हर्षित होना, ये सब कम हो रहा है या नहीं? और भगवान की स्मृति में इन सब को भुला देने वाला आनंद आ रहा है या नहीं? सबको भुला देने वाला। ये जगत को छोड़ना नहीं पड़ता प्रेम के राज्य में। जगत रहता है पर उसकी जगह भगवान आ जाते हैं, जगत छूट जाता है। छोड़ना और छूट जाना दो, इसमें अंतर है। छोड़ने पर तो वो जबरदस्ती होती है, फिर वो बार बार आता है, कहीं वो हारा कहीं हम हारे। वो छूट जाता है तो वो फिर पकड़ने पर नहीं रहता। फिर उसको अगर पकड़ा जाए, जगत को पकड़ के रखा जाए कि तुम आओ तुम रहो, तो वो उत्तर में कहने लायक भी नहीं रहता कि मैं नहीं रहूंगा या नहीं रह सकता। वो इतना जल्दी वहां से भागता है, नष्ट होता है कि वो वहां पर अपनी सत्ता रख सके क्षण भर के लिए, ऐसा भी नहीं होता। तो वो हो जाए तब तो कोई बात नहीं है। तो वो जब तक न हो तब तक ये समर्पण निरंतर करते रहना, ये एक बात। दूसरी बात क्या है, ये स्मरण, ये इसमें मुख्य है। लीला का स्मरण, गुण का स्मरण, नाम का स्मरण, रूप का स्मरण। कोई ये तर्क की बात नहीं है, न खंडन मंडन की बात है, न किसी के सामने अपना मत सिद्धांत स्थापित करने का आग्रह होना चाहिए। वो आचार्य लोग अपना किया करें, संप्रदाय जिनको करना है वो अपना किया करें, इससे साधक को मतलब नहीं। ये तो अपनी उसकी रुचि है, उसके अनुसार वो स्मरण करता रहता है निरंतर। मैं स्मरण करता हूँ, ये उसको अभिमान नहीं। स्मरण करना चाहिए, तुम भी किया करो, इस उपदेश देने की उसके पास योग्यता नहीं, समय नहीं। क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इस वाद विवाद में उसको पढ़ने का अवकाश नहीं। खंडन मंडन तो वो जानता ही नहीं। बहुत बड़ा जब इस प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है, ये जीव गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान थे, वृंदावन में ये रहते, तो इनका ये रूप सनातन, ये महान त्यागी, इनके जैसा त्यागी बहुत होना मुश्किल। पेड़ों के नीचे रहते, पेड़ रोज बदलते, कहीं उसमें भी आसक्ति न हो जाए। एक कॉपीन और एक मिट्टी के करवे के सिवा कोई सामग्री पास नहीं। और दैन इतना कि इतने बड़े महान विद्वान होने पर भी अपने को निरंतर दीनता से भरे रखते। एक दिग्विजयी पंडित आए, सनातन के पास गए। सनातन को फुर्सत कहाँ शास्त्रार्थ करने की, वादो नावलंब्य तो बाहुल्यावकाशात, ये सूत्र है। मैं तुम हार गए, बोले हार गए। छुट्टी हुई एक ही शब्द में तो काम पट रहा, हार गए, बोले हार गए। करो सही, सही कर दिया, हार गए। लौटे वहां से वो दिग्विजयी तो रास्ते में मिल गए जीव जी। अब ये जो नौजवान आदमी, नया खून था, वे वैष्णव थे, महात्मा थे, महापुरुष थे, पर थोड़ा सा विद्या का भाव था मन में। दिग्विजय पंडित ने कहा कि तुम कौन हो? महाराज जीव नाम है। बोला तुम ही जीव हो, बड़े पंडित हो? तो महाराज कुछ नहीं, आपके सामने कुछ नहीं, करो शास्त्रार्थ। बोले मैं क्या शास्त्रार्थ करूँ, आपके साथ आप वृद्ध हैं। बोले नहीं नहीं करो। अच्छा, बोले करो।
अब शास्त्रार्थ में पंडित जी हार गए। पंडित जी हार गए तो पंडित जी को आया क्रोध। क्रोध आया तो ये सनातन के पास पहुंचे। सनातन जी ने प्रणाम किया, दंडवत किया। महाराज कैसे पधारे, जरा आप कैसे आपके चेहरे पर ये भाव आ रहा? बोले वो जीव तुम्हारा ही भतीजा है। बोले बड़ा उद्दंड है। क्या उद्दंड था? आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया? बोले हाँ हाँ, वो मेरे साथ शास्त्रार्थ की डिंग हाँकने लगा और कहने लगा हम जीत गए। बोले आपके साथ ऐसा किया? सनातन तो जानते थे कि बात तो दूसरी है। बोले महाराज क्षमा करो, बच्चा है, उसको दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। ठीक, दंड दे दिया गया। सनातन जी ने कहलवा दिया कि जीव मेरी कुटिया पर न आया करे। कितना बड़ा दंड दिया, मेरी कुटिया पर न आवे, अर्थात मुझको अपना मुख न दिखलाए। जीव ने तो अनशन शुरू कर दिया। कुछ वैष्णव लोग थे बड़े अच्छे, वो बीच में पड़े, सनातन जी को समझाया। जीव तो अपनी भूल मानते ही थे। सनातन जी ने कहा कि वैष्णव होकर शास्त्रार्थ करता है, वैष्णव होकर के अपने में विद्याभिमान करता है। वैष्णव तो भगवान का किंकर है, दासानुदास है। उसमें तो दैन्य होना चाहिए। तना जब सुनी छेड़ तरुवरी सहिष्णुना, वो तो अपने को राह में पड़े के से भी छोटा मानने वाला होना चाहिए। उसमें अभिमान कैसा? जीव ने मानी हुई बात थी, वो तो एक बात थी, हो गई। तो ये साधक इस शास्त्रार्थ नहीं करते, अपने मत की स्थापना नहीं करने जाते। ये तो अपने भगवान के स्मरण में इनको अवकाश ही नहीं मिलता। जहाँ निग्रह होता है, ये हरिदास महाराज को लगे मारने, बोले छोड़ कृष्ण नाम, एक कोड़ा लगाया। बोले एक बार और मारो, बोलो। भला कोई बात है? मार खाते जाओ, कृष्ण नाम बुलवाते जाओ। ये मन में कि मुझे मारने पर भी इनके मुंह से अगर कृष्ण का नाम निकला तो इनका कल्याण हो जाएगा ना, बेचारों का, इनका मंगल होगा ना। ये वैष्णवता, ये वैष्णवता। तो अपनी जान में निरंतर जहाँ तक बने अत्यंत विनय विनम्र होकर, दीन होकर भगवान का स्मरण करता है। स्मरण करने में बाधा आती है दो चीजों से, अभिमान से और ममता से। कामना तो ममता होने पर ही होती है, मेरी चीज कोई बन जाए, ये कामना होती है। जहाँ मेरी और मेरा ये नहीं रहता, उसको रखना चाहते, वहाँ कामना का क्या है? कुछ नहीं। तो इस मैं मेरे को भगवान के अर्पण कर दे, ऐसा करे कि एकमात्र भगवान ही मेरे और कुछ मेरा नहीं। यदि कुछ कमी है तो उन भगवान को ही मेरा बनाने में कमी है। दूसरी किसी चीज को मेरी मानते इतनी कमी है, तो भगवान ही मेरे, भगवान ही मेरे, इस प्रकार एकमात्र भगवान में ही ममत्व जाकर केंद्रित हो जाए और मैं केवल भगवान का। भगवान ये कह दें कि तू मेरा ही है, किसी का नहीं, तू मेरा ही है, किसी का नहीं, और अपना जीवन ये निरंतर कहता रहे कि मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं, और भगवान ही मेरे हैं और मेरा कुछ नहीं। इस प्रकार ममत्व का संबंध दोनों तरफ से केवल भगवान से जोड़ ले, और अहंकार इसी में आ गया, मैं भगवान का, बस। तो इस प्रकार अहंता ममता को दोनों को हटाता रहे, भगवान के साथ संबंध जोड़कर, तो ये कामना, स्वसुख वासना, ये तो अपने आप नष्ट होगी।
ये बहुत से झंझट जो होते हैं कामना को लेकर के, कामना में बाधा पड़ती है, चाहे छोटी ही कामना हो। क्रोध क्यों आता? कल ही एक सज्जन पूछ रहे थे, वो हमें क्रोध बहुत आता है। उन्होंने कहा भी हमको तो क्रोध बहुत आता है। जिसको क्रोध आवे वो अपने क्या क्रोध का उपाय बतावे। पर वो क्रोध आता क्यों है? क्रोध आता है कामना है। उन्होंने कहा हमारे तो कोई कामना नहीं दिखती। बात तो ठीक है, पर आपके मन की होने पर क्रोध आता है क्या? सब तो नहीं आता। तो मन की होना आप चाहते हैं, बोले मन की तो होना चाहते तो यही कामना है। चाहे वो सामने वाला यूं ही सोच ले, बोले ये यूं बैठना चाहिए, यूं नहीं बैठा, यूं बैठा, तो मन की नहीं हुई तो गुस्सा आ गया। अपने मन की हो इसका नाम काम, और मन की न हुई उस कामना पर आघात लगा तो गुस्सा आ गया। कामात् क्रोधो विजायते, कामना जहाँ चोट खाती है वही वो कामना क्रोध बन जाती है। तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर के भी मनुष्य के मन की कामना उसे क्रोध के आवेश के वश में कर देती है। तो सावधान रहे। ये जितना अभ्यास बढ़ाएगा ना, मन में निश्चय करेगा, अपने लौकिक हानि लाभ को सर्वथा भगवान पर छोड़ने का विचार करे, निश्चय करे। हानि लाभ जीवन मरण यश जस अपजस हरि हाथ। अपनी जान में ऐसा कोई पाप काम न करे, बुरा काम न करे जो दुख देने वाला हो, जो विपत्ति लाने वाला हो, जो निंदा कराने वाला हो। ऐसा काम न करे। काम वही करे जो शास्त्र से, विधि से संगत हो, भगवान को प्रिय हो, काम वही करे। पर मिलेगा क्या, होगा क्या, ये भगवान जाने, ये भगवान जाने। उस पर न सोचने की आवश्यकता और न उसके मिलने पर अनुकूल प्रतिकूल मानकर सुखी दुखी होने की आवश्यकता। करे योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। यही भगवान के साथ योग है कि भाई कर्म करे, पर कहीं कर्म में, कर्म के फल में आसक्ति न हो। कर्म की अनुकूल और प्रतिकूल सिद्धि में कर्म सफल होने पर और असफल होने पर समान रहे, उसकी चिंता नहीं, जो हो जाए सो ठीक। तो बहुत सी बातें, बहुत से बुरे विचार, बहुत से बुरे काम, बहुत से पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। तो हम पहले फल की बात सोचते हैं, उसके बाद फिर काम करते हैं, और फिर वो फल के कामना से जब मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, तब वो सोचता है कि ये सीधे काम तो काम नहीं होगा तो उल्टे चलो, ईमानदारी से नहीं होगा तो चोरी करो, प्रेम से नहीं होगा तो हिंसा करो। ये सब क्यों होता है? इसीलिए होता है कि विवेक उसका, बुद्धि उसकी कामना के कारण से, लोभ या क्रोध से आविष्ट होकर नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 8 स्तर बताए भगवान ने। अच्छा आदमी भी हो, अच्छे कुल में पैदा हो, और कहीं बुरे वातावरण में रह जाए, बुरी चीजें देखने लगे, सुनने लगे, बुरा साहित्य पढ़ने लगे, तो क्या होता है, जिस प्रकार का उसका बाहरी संग होता है इंद्रियों का, उसी प्रकार का उन्हीं विषयों का उसके मन में चिंतन होता है। यहीं से आरंभ होता है ध्यायतो विषयान् पुंसः। ये मनुष्य पहले विषयों का चिंतन करता है, और जिन विषयों का चिंतन करता है, बार बार जिनमें मन जाता है, उनमें मन फंसता है। ये मन के फंसने का नाम है आसक्ति, संग, राग,
तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उन विषयों का संग मन में चिंतन किया और चिंतन किए हुए विषयों में आसक्ति पैदा हुई। जिन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है वो चाहे अच्छे हों या बुरे हों, उनको पाने की इच्छा जाग जाती है। ये स्वाभाविक बात है। संगात संजायते कामः, आसक्ति से कामना पैदा होती है। ये तीसरा, विषयों का चिंतन, चिंतन के बाद उन विषयों में आसक्ति, फिर जिन विषयों में आसक्ति उसको प्राप्त करने की कामना। कामना के बाद प्रयत्न होता है। प्रयत्न का फल दो तरह का होता है, प्रयत्न सफल हो गया अथवा असफल हो गया, कामना पूरी हो गई या कामना पर चोट लग गई। तो मार्कंडेय पुराण में ये पाठ देखा, कामा लोभो विजायते, लोभात बहुत सम्मोह, अगला वही पहले वाला भी। तो कामना यदि सफल हुई तब तो लोभ पैदा हुआ, अरे थोड़े किया और कर लेते, अब और करें, अब और करें, इस लोभ में फिर वो फंस जाता है कहीं। ये लोभ और क्रोध, इन दोनों का अगला परिणाम एक है। कामना को अगर चोट मिली तो कामना क्रोध बन जाएगी, हमारे मन की न हुई तो हमारे मन में क्षोभ होगा, गुस्सा आएगा, एक जलने वाली वृत्ति पैदा होगी, उस वृत्ति का नाम है क्रोध। तो कामना के पूरे न होने पर क्रोध और कामना के पूरे होने पर लोभ, ये चौथी चीज। क्रोधाद या लोभाद बहुत सम्मोह, ये पांचवा। क्रोध से फिर क्या होता है? सम्मोह। सम्मोह माने बुद्धि का मूढ़ता को प्राप्त हो जाना, बुद्धि का मंद हो जाना। वो उसमें एक प्रकार की बेवकूफी आ जाए और वो बड़ी भारी बेवकूफी आ जाए तो क्या होगा? उसका फिर छठा परिणाम, जहाँ सम्मोह आया वहाँ स्मृति भ्रंश, स्मृति नाश। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस कर्म का क्या नतीजा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, इस बात को क्रोध या लोभ के आवेश में मनुष्य भूल जाता है। उस आवेश का नाम ही सम्मोह है। आवेशित मनुष्य सम्मोहित होता है। तो उस सम्मोह के द्वारा उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति जहाँ नष्ट हुई, ये सातवां। स्मृति नष्ट होते ही क्या हुआ? स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात पनश्यति, बुद्धि मारी गई। अब बुद्धि कुछ सोच सकती है नहीं, इतना वो आवेश आ गया उसको कि उस समय सोचने विचारने के लायक क्षण भर को भी उसकी बुद्धि को अवकाश नहीं मिलता। तो वो बुद्धि मारी। बुद्धि जब जब नहीं रहती तब वो चाहे सो कर बैठता है, तब उसका विनाश हो जाता है। बुद्धिनाशात पनश्यति, बुद्धि नाश का परिणाम सर्वनाश। फिर आदमी कहता है, जब बुद्धि लौटती है तब कहता भी है कि क्या करें, उस समय तो बुद्धि मारी गई है। अब तुम सोचते हैं कि बड़ी भूल की हमने, बड़ा अपराध किया, ये हमको करना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारी बुद्धि मारी गई। बुद्धि क्यों मारी गई? बुद्धि मारी गई इसलिए कि स्मृति नहीं थी। स्मृति क्यों नहीं थी? कि सम्मोह हो गया था। सम्मोह क्यों हो गया था? कि क्रोध या लोभ पैदा हो गया। क्रोध लोभ क्यों पैदा हुआ? कि काम था। काम क्यों आया था? कि विषयों में आसक्ति थी। आसक्ति क्यों आई? कि विषयों का चिंतन था। ये मूल। तो अतएव क्या करे? विषयों के चिंतन की जगह भगवत चिंतन करे। ये साधना की चीज। चिंतन किए बिना मन मानेगा नहीं। मन की जो वृत्ति है, ये जहाँ तक मन जागृत है वहाँ तक मन का काम ही है कुछ न कुछ करना। बुरा सोचे अच्छा सोचे, तो मन के सामने इंद्रियों के द्वारा निरंतर अच्छी अच्छी चीज ले जाइए। हम कह देते बोले क्या हम तो
अरे पैसा अपना लगा नहीं, 2 घड़ी मनोरंजन कर आए, सिनेमा देखे आए, बिगड़ा क्या अपना? अरे बिगड़ा तो कुछ नहीं, पर सब बिगड़ गया। वहाँ की जो चीज मन इंद्रियों के द्वारा अपने ऊपर लाद कर ले आया, वो तुम्हारे अंदर आ गई, वो तुम्हें कभी न कभी गिराने वाली होगी। तो जरा सा भी बुरा संग इंद्रियों का मन में उस चीज को ला देता है। तो सच्चिंतन करे, भगवत चिंतन करे निरंतर, कि जिससे भगवान में ही आसक्ति हो, भगवान को पाने की कामना हो, उसका सारा फल ऊंचा होगा। तो ये निरंतर भगवान के स्मरण का प्रयत्न करे, और उस स्मरण में जो जो बाधक हो, उन बाधकों में जो असत हैं उनका तो हर तरह से परित्याग करना है, और जो सत भी हैं और भगवत स्मृति के बाधक हैं उनसे भी सावधान रहना। जो असली धन से, धन तो है पर असली धन से जो वंचित कर दे, भाई एक किसी के कारोबार है, उसमें लाख रुपए महीने की आमदनी है, दूसरा कारोबार वो नया करता है, उसमें 1000 रुपए महीने की आमदनी तो है, पर 1000 वाले के काम में अगर पूरा मन लगा ले और लाख वाला कहीं बिगड़ता हो तो बुद्धिमान आदमी क्या करे? 1000 वाले का त्याग कर देगा, लाख वाले का नहीं करेगा। इसी प्रकार से सच्चिंतन भी यदि भगवत चिंतन का बाधक हो, असल में तो सच्चिंतन और भगवत चिंतन दो नहीं है, लेकिन हम बहुत सी चीजों को पुण्य चिंतन मान लेते हैं। वो पुण्य चिंतन भी अगर भगवत चिंतन का सच्चिंतन में बाधा डालने वाला हो तो वो पुण्य भी त्याज्य है, वो पुण्य भी सेवनीय नहीं है। किसी अच्छे काम को करने जाकर अच्छा काम करने का कभी विरोध नहीं, करना ही चाहिए। जो लोग अच्छा काम नहीं करते, समय व्यर्थ खोते हैं या बुरे काम में खोते हैं, वो तो पाप करते हैं। अच्छा काम करना ही चाहिए, और वो अच्छा काम भी यदि उससे ऊंचे अच्छे काम को मिटाता हो तो वहाँ बुद्धिमान आदमी उस अच्छे काम से भी सावधान हो जाए कि ये भी बाधक है, ये भी बाधक है। सेवा बड़ी अच्छी, इसलिए भागवत के एकादश में आया है कि दैवी संपत्ति के गुण बड़े अच्छे, सत्य, अहिंसा इत्यादि बड़े अच्छे, पर इनका भी अगर आधार भगवान न रहे तो ये अभिमान पैदा करने वाले होंगे, ये भी गिराने वाले बन जाएंगे। सत्व जहाँ रजोमुखी हुआ वहाँ वो गिरने में सहायता देने वाला बन जाएगा। रजोमुखी सत्व रज बढ़ाएगा, और रज जब बढ़ जाएगा तो रज तमोमुखी हो जाएगा। तमोमुखी रज सत्व को दबा लेगा बिल्कुल, और फिर रजोगुण की क्रिया रहेगी और तमोगुण का लक्ष्य रहेगा, वो मनुष्य पापाचारी हो जाएगा। इसलिए सत्वगुण को प्राप्त मनुष्य का भी ये कर्तव्य है कि उससे भी ऊंचा उद्धरेदात्मनात्मान आत्मा नमव साधयेत, निरंतर अपने को उठाता रहे, कहीं गिराए नहीं। तो सत्वगुण से भी ऊंचा गुणातीत होने की चेष्टा करे, भगवत चिंतन मय होने का प्रयास करे, नहीं तो वो सच्चिंतन भी कई अभिमान पैदा करने वाला हो गया तो क्या होगा? मैं तो साधु, आप सब असाधु। जहाँ अपने में किसी गुण का आरोप करके मनुष्य अभिमान करता है, वहाँ वो चाहे कहे नहीं, उन बातों में दूसरों को, बहुतों को अपने से नीचा मानता है। वो अभिमान का अर्थ यही है, दूसरे में निम्न भावना अभिमान पैदा करता ही है। वो जहाँ निम्न भावना हुई वहाँ अपमान होता ही है, अवज्ञा होती है, और जहाँ अपमान अवज्ञा हुई वो भगवान की होती है, वहाँ कलह होता है, संघर्ष होता है। जो सात्विक चीज थी वो फिर
उस कलह में, संघर्ष में, लड़ाई में, कलह में, विवाद में, फिर उसका फल विषाद में, भय में, हिंसा में, प्रतिहिंसा में परिणत हो जाती है। देश सेवा के लिए आदमी आए और पड़ गए दलबंदी में। अब दलबंदी में जहाँ आए वहाँ देश पीछे हो गया, दल आगे आ गया, और दल जहाँ आगे आया, दलगत बात जब और आगे बढ़ी तो व्यक्ति आगे आ गया। पहले वो व्यक्ति अपने को देखेगा, अपना जिसमें लाभ है, तब अपने दल को देखेगा, और दल का लाभ है तब देश को देखेगा। वो देश को नहीं देखेगा पहले, और जिसमें ये चीज नहीं है वो पहले देश को देखेगा, पीछे दल को, पीछे अपने को। देश के हित में अपना हित, नहीं तो अपना हित नहीं, देशात्म बोध होगा। तो ये निरंतर देखने की बात है कि अपने अंदर गुणों का भी अभिमान पैदा न हो कभी। तो गुणों का अभिमान पैदा कब नहीं होगा? तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि गुण जो है इनको तो भगवान का वरदान मान के ग्रहण करे और दोष को अपना दोष समझे। दोष तो हमारा और गुण भगवान के। तो अपने अंदर कभी भी अभिमान न पैदा हो, सच्चिंतन करते हुए भी अभिमान न आने पावे। ये अभिमान जो है ये बहुत दफे आदमी को सच्चिंतन छुड़ा देता है। अभिमान कहता है तो तुम तो सच्चिंतन करते ही हो, तुम्हें क्या आवश्यकता है और अधिक करने की, या और साथी लोग कह देते हैं कि आपको क्या आवश्यकता है। अरे आवश्यकता क्या है, एक धक्के में जाएंगे। ये महाराज माया का इतना प्रबल धक्का लगता है कि ये माया छिप करके बैठ जाती कहीं पर अपना दुबक कर। जब वो आदमी साधक अपना अभिमान प्रकट करता है तो पहले तो दुबक के बैठ जाती है, और यदि अभिमान गया, भगवान का आश्रय आ गया, तब तो ये भाग जाती है। देखिए अब यहाँ पर नहीं मिलेगा। माँ में वे प्रपद्यन्ते माँ में तम तरन्ति थे। और यदि अभिमान रहा तो जब मौका देखेगी वो इतने जोर से आक्रमण करेगी माया कि सारा साधन वाधन उसका तमाम धूल सात हो जाएगा क्षणों में। क्या हो गया, आप तो बड़े महात्मा थे, बोले क्या करें, ये महात्मा पर सारा मिट जाएगा। इसलिए अभिमान दंभादिकम त्याज्यम, अभिमान और दंभ इन दो से बचा रहे निरंतर आदमी। सत प्रयास करे, सत कार्य करे, सत चिंतन करे, पर इनको भगवान का कृपा दान माने, अपने पुरुषार्थ का अभिमान न करे। इनको लेकर के मन में अपने को बड़ा न माने। जो दूसरे को नीचा मानना है ना, दूसरे को नीचा मानना, ये भगवान को नीचा मानना है। अपने तो इतना नीचा रहे, अपना नीचा रहे कि अपने से सब ऊंचे, और हम तो बात बात में जरा जरा सी चीज में अपने को बिना ही हुए ऊंचा मान लेते हैं। और जहाँ कोई नीचा कह दे तब तो लड़ने को तैयार हैं, और नीचा न कहने पर भी कोई अगर हमको सम्मान से न देखे, तभी भूल से ही चाहे न देखा हो बेचारे ने, हम तो लड़ने लगते हैं, उसने हमारा अपमान कर दिया। अरे कैसे अपमान कर दिया, बोला नहीं, चाहा नहीं, बोले उसको यूं बैठना चाहिए था, यूं हमारे सामने आना चाहिए था, यूं उठना चाहिए था। 3-4 दिन पहले एक सज्जन आए हुए थे, वो कौन थे भूल गया, उन्होंने कहा कि और तो कोई सुख दुख नहीं होता, हमको सब ठीक है, एक बात हमारे खटकती है। वो मैंने कहा क्या खटकती है? तो बोले दूसरों का बर्ताव जो होता है ये हमें खटकता है, इसको ये वो आशा रहती कि यूं करता यूं करता। हमने कहा भाई यही दुख है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दूसरों से जो आशा रखेगा वो सदा दुखी रहेगा। वो दूसरों से आशा, वो दूसरों के हाथ की बात है ना, पूरी करें न करें, उनका मन हो न हो, पूरी करने लायक उनकी स्थिति हो न हो, हमने मान लिया तो क्या हुआ? करना ही न चाहें, उनकी इच्छा है तो न पूरी हुई तो अपने रो बैठो, दुख करो, वो तो करने वाले हैं नहीं। तो बिना हुए दुख बुलाया ना, जो चीज नहीं थी वो तो नहीं रही। दुख को हमने अपने आप बुला लिया आशा करके। और नैराश्यम परमम सुखम,
आशा नहीं रखी, कोई बातचीत हुई, बातचीत हो गई, कह दिया, आशा तो है नहीं। आशा नहीं का ये अर्थ नहीं कि झुंझलाहट है। बोले तुमसे हमें कोई आशा नहीं, तुमको जानते, तुमने कब हमारा काम किया, कब हमारी बात मानते हो। ये निराशा नहीं है सात्विक, ये तो झुंझलाहट है। चाहते तो हमारी बात माने, हमारा हुक्म माने, हमारी रुख माने, नहीं मानता, उपाय नहीं है, इसलिए झुंझलाहट के साथ कह देते न सही, मत मानो, हमने तुमसे कोई आशा नहीं की, कोई आशा तुमसे नहीं रखेंगे। ये निराश होना नहीं है, ये तो आशा झुंझलाहट के रूप में व्यक्त होती है, आशा व्यक्त होती है। तो महाराज औरों की बात छोड़ दिए, राज्य के लिए लड़ाई हो रही। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में है, वहां पर भगवान कहते युद्ध करो, युद्ध करो, उसी श्लोक में है, पर कहते निराश होकर करो। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। भगवान कहते हैं कि निराश होकर, ममता छोड़कर और कामना के संताप को दूर करके युद्ध करो। युद्ध करो, युद्ध करना वहां पर तुम्हारा खेल है, कर्तव्य है, अभिनय है, युद्ध करो, पर आशा मत रखना, नहीं तो फंस जाओगी। कामना मत रखना, नहीं ताप और बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, और ममता नहीं रखना, नहीं फंस जाओगी। निराशी निर्तुबर क्यों करें कर्म, बोले कर्म करो हमें देने के लिए, जो करो हमें देते चले जाओ, यहाँ लिया वहाँ फेंका, यहाँ लिया वहाँ फेंका। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य निक्षिप्य, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य आध्यात्म चेतसा, मन जोड़े रखो मेरे साथ, तो जो कुछ करो वो मुझे देते चले जाओ, युद्ध भी मुझे देते चले जाओ। युद्ध ममता को लेके मत करो, आशा को लेके न करो, कामना को लेके न करो। तो बोले क्या समझ करें, बोले हार जीत को समान समझ करो, लड़ रहे हैं। और कहते हैं भगवान सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभऊ जया जयऊ ततो युद्धा युजस्व नैव पापम अवाप्स्यसि। कहते हैं सुख दुख को, हानि लाभ को और हार जीत को, वहां तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, बोले हार जीत को इनको समान मान लो पहले, तब लड़ो तो पाप नहीं होगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभऊ जया जयु तथा युद्धा युजस्व, फिर युद्ध में लगो तो पाप नहीं होगा। तो ममता अगर भगवान में, अहंता यदि भगवान के दासत्व में, और अपने सुख की कोई आशा नहीं, निराश, तो मनुष्य बड़ा सुखी रहेगा। आशा से बहुत दुख होते हैं, तो जगत के भोगों की आशा छोड़ दे, वैराग्य करके छोड़ दे, ये भी छोड़ना है, और दुख मानकर छोड़ दे, ये भी छोड़ना है, और भगवान के प्रेम में छोड़ दे, ये सर्वोत्तम छोड़ना है। जगत से आशा निराशा का हमें संबंध ही क्या है, जगत से हमारा लेन देन ही क्या है, जिससे लेन देन ही नहीं उससे आशा निराशा कौन सी बात, कुछ नहीं। हमारी तो आशा निराशा जो कुछ है, पाना और छोड़ना, लेना और देना, रहना और जाना, जो कुछ है, ये सारा का सारा बस एकमात्र हमारे प्रियतम भगवान में है, श्याम सुंदर में। इस प्रकार निरंतर ये नीरव साधना ये चलती रहनी चाहिए। नीरव साधना में कोई विज्ञापन की जरूरत जरा भी आवश्यकता नहीं, अपने मन में अपने आप को देखता रहे, अपने भगवान के सामने अपना पाठ रखता रहे, क्या सीखा आज, जो अंतर्यामी हैं भगवान, उन्हीं भगवान के सामने अपने आप को रखता रहे, क्या भूल हुई क्या ठीक हुआ। उनके सामने छिपा नहीं सकते, उनके सामने हम उनको धोखा दे नहीं सकते, वो अंतर की जानते हैं, और बाहर कहने की आवश्यकता नहीं। अपनी बात अपने अंतर्यामी से निरंतर कहते रहें, उनसे कृपा की और बल की भिक्षा मांगते रहें, उन्हीं के बल पर, उन्हीं की कृपा पर निर्भर रहें, उनसे प्रार्थना करते रहें कि वो और बल दें, कि जिसमें उनका स्मरण ही हमारा जीवन बन जाए।
जहाँ कहीं रहें, किसी अवस्था में रहें, कैसे भी रहें, उनका स्मरण कभी कभी छूटे नहीं। अभिमान की तो कोई बात ही नहीं। इस प्रकार निरंतर अंतर से भगवान में लगे रहना, ये नीरव साधना है। लोग चाहे ये जानते रहे कि ये साधना नहीं करता है, बड़ा अच्छा है, लोगों को जनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान से तो छिपा रहता नहीं, वो तो चाहता है कि भगवान भी न जाने, पर भगवान न जाने ऐसी कोई चीज होती नहीं, क्योंकि वो उनसे छिपे कोई चीज रह सकती नहीं, तो वो तो जानते हैं। पर उसका ये भी मन नहीं होता कि भगवान जाने तो भगवान हम पर जरा विशेष प्रेम करें कि हम करते हैं। विशेष प्रेम करें न करें, अपने तो उनको याद करना है। तुम प्रेम करो चाहे न करो, जानो न जानो, हम तो तुमसे प्रेम करेंगे, रहा नहीं जाएगा। इस भाव से नीरव साधना ये अपनी शुरू नहीं हुई हो गई हो तो ठीक, चलती हो तो ठीक, न चलती न हुई हो तो ये उत्सव का असली लाभ यह है कि नीरव साधना हमारे जीवन में आ जाए। चुपचाप हम भगवान की आराधना में लग जाएं निरंतर, बस फिर जीवन सफल हो जाएगा। तो ये करने की चीज है और यही करनी है, नहीं तो वो जीवन तो जाता ही है। और आजकल का जीवन बड़ा विकट हो गया है, बड़ा द्वंद्व है, बड़ी समस्याएं हैं, बड़े बड़े विरोध हैं, बड़ा कलह है, विषाद है, विवाद है। ये सब असर कुछ नहीं डालेंगे, फिर वो रक्षा कवच आ जाएगा। भगवान का स्मरण रक्षा कवच, उसको भेद करके अंदर फिर कोई जा नहीं सकेगा अगर वो स्मरण ठीक रहा। दूसरी चीज याद आवेगी, याद आवे तब न दुख हो, मौज रहेगी, बोले फिर जगत हमारा न चलेगा, तो ये मोह की बात है। जगत चलाने वाले हम नहीं है, दूसरा है। वो जब तक चलाना चाहेंगे और हमसे चलाना चाहेंगे जितने उसमें, अपने आप चला लेंगे। हमारा अभिमान मिट जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, इतना ही होगा। चलना बंद नहीं होगा। और अगर बंद होना है, वो बंद करना चाहते हैं तो कल होता, आज हो जाए, हमें क्या आपत्ति है? ये रह करके कौन सा लाभ है? हो जाए, बंद हो जाए, तो कोई चिंता उनका की चिंता न करें। जगत की भविष्य की चिंता यही करें कि उनका चिंतन क्षण भर के लिए न छूटे, स्मरण न छूटे, यही प्रयास करना है। हरि ओम।